बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट गई है। तो अंसार अब्बासी साहब का यह दावा किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिर हुए हैं और इमरान खान साहब के वकील ने उन पर जिरह की है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए हर्जाने का एक दावा इमरान खान के खिलाफ दायर किया था। तो बात करेंगे कि क्या ये दावा जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का किया है वो मंजूर हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर की जाए, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। तो क्या ये दरखास्त मंजूर होगी या खारिज होगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से बने कपड़े पहनकर अडयाला जेल पहुंचने वाले कारकुन को हिरासत में ले लिया गया। तो क्या उसे दुरुस्त तौर पर हिरासत में लिया गया या गलत किया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब की बात करेंगे। देखिए, अंसार अब्बासी साहब जो फरमा रहे हैं उनका चले जो भी मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट गई है वगैरह वगैरह। देखें, इमरान खान साहब अगर आज जेल में मौजूद हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो सूरत हाल है या इमरान खान साहब अभी तक जेल से रिहा नहीं हो रहे, तो इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत है। मैं ये बात आज नहीं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि जब तक इमरान खान साहब अदारों के ऊपर तनकीद करना बंद नहीं करेंगे, खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस तरह से बुरा भला कहा जाता है, जनरल्स को, कर्नल्स को, फौज को वगैरह वगैरह, उस हवाले से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या खान पार्ट 2 कहना या कातल डाकू गद्दार वगैरह वगैरह कहना, इस हवाले से जब तक इमरान खान साहब खास तौर पर अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे और जब तक वो सीज फायर नहीं करेंगे और जब तक पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए नाम नेहाद यूट्यूबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी जुबान बंदी नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर आती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात काफी हद तक खराबी की तरफ जा चुके हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने आल दो के कोशिश की कि इमरान खान साहब से मामलात ठीक हो जाएं, मुज़ाकरात हो जाएं, डील हो जाए, बात बन जाए और कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हो जाए, कुछ बात मान ली जाए, कुछ बात मनवा ली जाए, इमरान खान को केसेस में रिलीफ दे दिया जाए, उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन अभी तक अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा कसूर इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठा कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है जिसके बारे में इमरान खान को भी नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का यहां सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो जो कुछ भी लिखता है, सही लिखे, गलत लिखे, अच्छा लिखे, बुरा लिखे, इमरान खान साहब ने कभी उसकी तरदीद नहीं की। और इसके साथ साथ यूट्यूबर्स भी इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर जबान दराजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आपको जब पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, आप उसको माने या ना माने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक अलग बात है कि उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, अब उनकी सियासत में मुदाखलत है। आप जब तक कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा सा सीज फायर नहीं करेंगे, जब तक आप अदारों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या जब तक आप इल्जामात लगाना बंद नहीं करेंगे, चले तनकीद करना एक अलग बात होता है, लेकिन अगर आप बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, बुरी जुबान का इस्तेमाल करें, ह्यूमिलेट करें, इंसल्ट करें, तो फिर जब आपको पता है कि एक अदारा ताकतवर है, उसकी मर्जी के साथ हुकूमतें आती हैं और उसकी मर्जी के साथ हुकूमतें जाती हैं, तो फिर अगर आप उससे टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, इमरान खान साहब को जेल में तकरीबन 1.5 साल के लगभग हो चुका है, तो आज तक उन्हें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही? सिर्फ इस वजह से कि वो टकराव की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब तक टकराव नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये जिस तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मामलात या उनके खिलाफ बातें करना
एक तरफ आप कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम बात नहीं करने को तैयार, एक तरफ कहते हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम डील नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। देखिए, मुज़ाकरात ही मसले का हल है और मैं बारह दफ़ा ये कह चुका हूं कि जब भी मसला हल होगा उस वक्त ही होगा जब मामला सेटल होंगे और अल्टीमेटली ये किसी न किसी डील के नतीजे में ही होंगे। आप इसको मुज़ाकरात कह लें, आप इसको बातचीत करना कह लें, आप इसको डील माने, आप इसको डील ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली होगा ऐसे ही। क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा क्वेश्चन सर्वाइवल है। देखें, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टकराव की पॉलिसी इख्तियार करके आज तक आपको क्या मिला? क्या मिला? मसला तो हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बना दिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उनकी मखसूस नशिस्तें जो बनती थी वो उनके नहीं दी गई, 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको हरा दिया गया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये समझते हैं ना कि सख्त जबान से, सख्त रवैये से, लड़ाई झगड़े की पॉलिसी से, टकराव से, मार दाड़ से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, इससे मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। मसला जब भी हल होगा वो थोड़ी सी नरमी के साथ, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ, मुज़ाकरात के साथ, टेबल के ऊपर और कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके, कुछ बात मान के, कुछ बात मनवा के, तभी मसला हल होगा। अगर आप ताकत के जोर पे इस मसले को हल करना चाहेंगे तो आपको पता है कि ताकतवर कौन है, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को सियासत करने का मौका कब दिया जाएगा, आपको पता है कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी, किस तरह होगी, कब होगी और क्या करना पड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, डील करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, तभी मसला हल होगा। तो लिहाजा जो टकराव वाली पॉलिसी है इसको छोड़ना पड़ेगा। इंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी? कहते हैं अब पार्टी की मुकम्मल तवज्जो जेल में कैद पार्टी क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए रिलीफ के हसूल और मुखालफाना माहौल में सियासी मुकाम के दोबारा हसूल पर मरकूज है। पार्टी ज़राए से मालूम होता है कि पीटीआई के पेशतर रहनुमा अब समझ चुके हैं कि तारीखी लिहाज से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादम फजूल है। पीटीआई की सीनियर शख्सियात के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से इस बात की निशानदही होती है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इत्तेमाद का गहरा फुकदान ठीक नहीं हो सकता और पसे पर्दा कोई डील ऐसी साबित नहीं हो सकती जिससे इमरान खान की अदाला जेल से रिहाई और इक़्तिदार के ईवानों में दोबारा वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। पार्टी की एक सीनियर शख्सियत ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर इस बात का इतराफ़ किया कि फिल वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि इक़्तिदार में वापसी की बजाय सियासी बका की हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि पार्टी को सांस लेने का मौका मिल सके और 2028 में मुनसिफाना इलेक्शन मिले। पार्टी अब समझती है कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम, इसको आप ये समझ लें कि ये एक इस्तिलाह है जो कि अक्सर इस्टेब्लिशमेंट के जेर तसल्लुत सियासी फ्रेमवर्क को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलें, हाइब्रिड सिस्टम जारी रहेगा। ये निज़ाम खत्म करने या उसे कमजोर करने की पीटीआई की कोशिशें नाकाम रही हैं, जिसके लिए पार्टी अवामी तहरीकें, अदालती दबाव या बैनुल अक़वामी बरादरी से अपीलों का रास्ता इख्तियार कर चुकी है। पार्टी का अपना तजिया यह है कि अदलिया अपनी गैर जनबदारी खो चुकी है, जबकि गैर मुल्की हुकूमतों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुल्क के कई हिस्सों में खास तौर पर नौजवानों और शहरी मुतवस्सत तबके में पीटीआई की मकबूलियत ज्यादा है। ताहम पार्टी रहनुमा मानते हैं कि इस अवामी हमायत से सियासी फायदा हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तस्लीम किया गया है कि फौज के साथ बराह रास्त तसादम की पॉलिसी गलत रही। पार्टी की सफ़ों में एक परेशान कुन सवाल जन्म ले रहा है कि अगर कोई समझौता हुआ भी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर दोबारा भरोसा करेगी। इसके साथ ही यह भी तस्लीम किया जाता है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई सियासी लिहाज से नाकाबिल तस्वर है। पीटीआई के लिए परेशान कुन बात यह है कि मफाहमत की ख्वाहिशात के बावजूद पार्टी के बानी चेयरमैन ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए पार्टी सोशल मीडिया को बयानबाजी में नरमी लाने या हिकमत अमली तब्दील करने के लिए नहीं कहा। इसके बरक्स पार्टी सोशल मीडिया का बयानिया सख्त तनकीद पर मबनी है, जिससे हालात मजीद खराब होते हैं। आइंदा के हवाले से पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी को एक अमली नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, अपने कैदी रहनुमाओं के लिए कलील मुद्दती रिलीफ हासिल करना, निचली सतह पर दोबारा मुनज़्ज़म होना और आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू करना।
ये देखना बाकी है कि पार्टी अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए तसादुम की बजाय बकाए बाहमी का रास्ता चुनती है या नहीं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर ये रास्ता नहीं चुनेंगे तो इससे मसला हल नहीं होगा। अच्छा जी, एक दावा इमरान खान साहब के खिलाफ किया गया था। इमरान खान ने पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम लगाया था कि जिसके खिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया। तो आज वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत में हाजिरी हुई तो इमरान खान साहब के वकील ने उन पर जिरा की। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाकया हुआ ना कि किसी केस में एआनत की बुनियाद पर यानी कि मशवरा देने की बुनियाद पर किसी बंदे को सजा सुनाई गई हो और उसे एग्जीक्यूट किया गया हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक वाहद ऐसा बंदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं कि बेटमेंट में उनका केस ट्रायल भी हुआ, उनको सजा सुना दी भी गई, उनकी अपीलें भी खारिज हो गई और अल्टीमेटली उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया। तो जिस तरह से वो पाकिस्तान की तारीख का एक वाहद केस है ना, तो ये भी आप समझ लें कि 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा अदालत अगर डिग्री कर दे तो ये भी पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है कि पहले केस होगा, क्योंकि इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी अगर कोई बंदा किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है या कोई हद की इज्जत का मामला होता है या कोई हर्जाने का दावा दायर किया जाता है तो वो 99.99 वो खारिज होता है। अदालतें उसको सीरियस नहीं लेती, उसको खारिज कर देती हैं। तो ये वाहद ऐसा केस होगा जो कि मैं समझता हूं ये केस बनता है ये नहीं बनता, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इस केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सूरत हाल है इमरान खान की, जो सूरत हाल है अदलिया की, इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखें तो मेरा ख्याल है कि ये केस इमरान खान के खिलाफ डिक्री हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो सियासी लोग तनकीद करते हैं, बात करते हैं। अगर सियासी लोगों की छोटी छोटी बातों को उठाकर कि इसने जी फलां मुझके पर इल्जाम लगा दिया, टीवी पर बैठ के इसने फलां मेरे बारे में बात कर दी, तो सियासी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन इस तरह से उनके खिलाफ दावे दायर नहीं होते। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ इस बात को लेकर के उन्होंने 10 अरब रुपए की बात की थी, तो उनके खिलाफ ये दावा दायर किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो उन पर आज जिरा हुई है, क्या जिरा हुई है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं वंस अगेन कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि ये केस इमरान खान के खिलाफ डिक्री होगा। अच्छा जी, इमरान खान के 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत सेशन अदालत लाहौर में हो रही है, जिस दौरान शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी हर्जाने के दावे पर समाअत कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के वकील मियां मोहम्मद हुसैन जिरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जिरा से पहले हलफ लिया और कहा कि जो कहूंगा सच कहूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा। ये दुरुस्त है कि दौरान जिरा इस वक्त मेरा वकील मेरे साथ बैठा है। ये दुरुस्त है कि जहां मैं बैठा हूं वहां मुद्दा अलग का वकील नहीं। अच्छा, यहां जब इस केस की कार्रवाई हो रही थी ना, शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए हाजिर थे, तो जब उन पर जिरा की जा रही थी तो मीनवाइल बिजली बंद हो गई। तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से इस माहौल को बहाल किया गया, दोबारा से वीडियो लिंक के जरिए उनको लिया गया और उन पर सवालात किए गए। अच्छा, उन्होंने अदालत को बताया कि सदर ममलकत को मंजूरी के लिए भिजवाने से पहले तमाम कवानीन और रूल्स का काबीना जायजा लेती है। मैंने इमरान खान के खिलाफ हर्जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए। उनका कहना था याद नहीं कि दावा दायर करने से पहले हद की इज्जत का कानून पड़ा था कि नहीं। दावे की तस्दीक के लिए स्टाम्प पेपर मेरे वकील के एजेंट के जरिए खरीदा गया। दावे की तस्दीक के लिए ओथ कमिश्नर खुद मेरे पास आया था। ओथ कमिश्नर का नाम, तस्दीक का दिन और वक्त याद नहीं, लेकिन वो खुद मॉडल टाउन आया था। उन्होंने कहा कि यह दुरुस्त है कि इमरान खान ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्जाम नहीं लगाया। ये दुरुस्त है, मैंने दावा डिस्ट्रिक्ट जज के रूबरू दायर किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। दावे में मीडिया, अदारे, मुलाजम, अफसर को फरीक नहीं बनाया। शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान ने तमाम इल्जाम 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पर लगाए। मुझे इल्म नहीं कि दोनों न्यूज़ चैनल्स के ये टीवी प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। दावा दायर करने से पहले मैंने दोनों चैनल्स के प्रोग्राम के नशर करने के शहरों की तस्दीक नहीं की। इमरान खान के वकील ने शहबाज शरीफ से सवाल किया
क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने आज तक आपके खिलाफ खुद बयान शाया नहीं किया? शहबाज शरीफ ने बताया कि इमरान खान ने टीवी चैनल्स पर तमाम इल्जामात खुद ही लगाए हैं, मुझे इल्म नहीं, दोनों चैनल्स का मालिक या मुलाजम इमरान खान नहीं। वकील ने इस्तफसार किया कि क्या यह दुरुस्त है बतौर एडिशनल सेशन जज की अदालत को समात का या शहादत रिकॉर्ड करने का इख्तियार नहीं। इस पर शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफा रमदे ने इतराज उठाते हुए कहा, यह कानूनी नुकता तय हो चुका है। अदालत ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, क्या इस नुक्ते का जवाब देना चाहते हैं? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा, यह गलत है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को बतौर डिस्ट्रिक्ट जज दावे की समात या शहादत रिकॉर्ड करने का इख्तियार हासिल नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था, मुझे याद नहीं 2017 में जब इल्जाम लगा तो मुस्लिम लीग नून का सदर था या नहीं। यह दुरुस्त है कि 2017 में मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था, आज भी है। यह दुरुस्त है कि जब 2017 में इल्जाम लगा तो इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। जब से इमरान खान ने सियासत शुरू की तब से मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ पर मजीद जिरा आइंदा समात तक मुलतवी करते हुए समात 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अच्छा, बज़ाहिर अगर इस केस की सूरत हाल को देखें ना तो ये केस डिक्री होता हुआ नजर नहीं आता। कानूनी तौर पर इसको देखें तो ये दावा खारिज होना चाहिए, लेकिन जो अदरवाइज सरकमस्टांसिस हैं उसको अगर मद्देनजर रखें, तहरीक इंसाफ की सूरत हाल को मद्देनजर रखें, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत को मद्देनजर रखें, पीडीएम जमातों की मुखालफत को मद्देनजर रखें, अदलिया जिस तरह से मैनेज की गई है उसको मद्देनजर रखें, तो ये तमाम हालातों वाकयात को अगर हम देखें तो इससे ऐसा लगता है कि ये केस इमरान खान के खिलाफ डिक्री हो जाएगा। अच्छा जी, पंजाब में फी मन गंदम इस वक्त उसकी कीमत बहुत कम है, तो इस हवाले से पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई है और इस हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत 2200 रुपये फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर कर रही है। तो इससे तो जो फसल काश्त करने पे अखराजात आते हैं वो किस कदर ज़्यादा आते हैं और जो कीमत हुकूमत मुकर्रर कर रही है वो बहुत कम है। और मैं भी समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार तो ज़राअत के ऊपर है। अगर हम किसानों को अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, कीमतों को मुनासिब नहीं रखेंगे, जिस तरह से पिछले साल सूरत हाल बनी कि गंदम बाहर से मंगवा ली गई। अगर गंदम बाहर से ही मंगवानी है तो यहाँ पर जो बैठे किसान हैं वो बेचारे क्या करेंगे? उनके मामलात किस तरह से चलेंगे? उनके अखराजात कैसे कम होंगे? तो लिहाजा गुजारिश ये करने वाली है कि इतना अहम मसला, इसके ऊपर हुकूमत को सोच विचार करनी चाहिए और कोई ना कोई पॉलिसी देनी चाहिए और मुनासिब रेट देनी चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत गंदम सही रेट पर नहीं खरीदेगी या गंदम खरीदेगी ही नहीं या गंदम बाहर से मंगवा लेगी तो फिर यहाँ पर मामलात कैसे चलेंगे? किसान सर्वाइव कैसे करेंगे? दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत किसानों से गंदम की खरीदारी भी नहीं कर रही, गंदम का रेट कम मुकर्रर करना गैर कानूनी और किसानों के साथ ज्यादती है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को 4000 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर करने का हुक्म दे। तो मेरा ख्याल है कि अदालत हुकूमत को ये तो डायरेक्शन नहीं देगी कि आप गंदम का रेट फलां 3000 रुपये कर दें या 4000 रुपये कर दें, वट एवर, लेकिन अदालत कम से कम इसमें हुकूमत को ये डायरेक्शन ज़रूर दे सकती है कि आप इस हवाले से कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाएं ताकि जिससे किसानों का भी फ़ायदा हो और पाकिस्तानी लोगों का भी फ़ायदा हो। अच्छा जी, आज एक बंदा पीटीआई के कपड़े पहनकर अडाला जेल चला गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी स्टूपिड और अब्सर्ड हरकत है कि मतलब अगर कोई बंदा झंडा उठाए, टोपी पहने, शर्ट पहने या किसी पार्टी का वो लिबास पहने, वो उस वक्त तो अफोर्डेबल हो सकता है कि जब पार्टी का कोई प्रोग्राम है, पार्टी का कोई एहतजाज है या पार्टी का कोई जलसा है। लेकिन अदरवाइज सूरत हाल में अगर कोई बंदा पार्टी का लिबास पहन के घूमता फिरे तो ये उसको हम बेवकूफ़ कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं। अब कुछ लोग इस बात को भी डिफेंड कर रहे हैं, जी उसे गलत पकड़ लिया गया, वो उसने क्या गलत किया था। अब एक बंदा ना सिर्फ एक मखसूस जमात के कपड़े पहनता है, चले वो पहने, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पहन के अगर वो अडयाला जेल की तरफ जाएगा तो फिर तो देखें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो उसे बिल्कुल दुरुस्त तौर पर गिरफ्तार किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।